मेरे प्यारे साथियों, क्या आपका मन भी हर समय दौड़ता रहता है जैसे यह कोई रेडियो हो जो बंद ही नहीं हो रही हो। आपने जब इस वीडियो पर क्लिक किया है तो यह कोई संयोग नहीं है, बल्कि आपकी आत्मा जो जानती है वही मैं भी जानता हूँ कि आपको क्या चाहिए। वो चीज है मानसिक शांति। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ परमहंस योगानंद जी की वह सीक्रेट टेक्निक शेयर करूंगा जिससे आप अपने मन को तुरंत शांत कर सकेंगे और अपने पूरे जीवन को सुधार सकेंगे। तो जो लोग अपनी लाइफ को लेकर सीरियस हैं वो वीडियो को लास्ट तक देखना, बाकी जो लोग सीरियस नहीं हैं वो वीडियो को अभी छोड़कर जा सकते हैं। दोस्तों, हम सभी एक ही नाव में सवार हैं। सुबह उठते ही हम सबके मन में हजारों विचार आने लगते हैं। विचार ऐसे होते हैं कि आज क्या करना है, कल हमें क्या करना था, लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे। हमारा जो ये मन है ना, यह एक पागल बंदर की तरह एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहता है। एक पल काम के बारे में सोच रहा है तो अगले ही पल रिश्तों के बारे में सोच रहा है। फिर अचानक कोई पुरानी याद आ जाती है जिसका वर्तमान से कोई लेना देना नहीं है। यह उसके लिए बेचैन उठता है और यह बेचैन मन आपको पता है कितना कष्ट देता है। जब हम एक काम पर ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं तो ये हमारा मन अलग अलग दिशाओं में हमारा ध्यान खींचता है। हम ध्यान करने बैठते हैं तो उस टाइम हमारा मन और भी ज्यादा सक्रिय हो जाता है। हम शांति चाहते हैं लेकिन हम यह नहीं जानते हैं कि इसे कैसे पाना है। दिन भर हमारा मन एक अशांत समुद्र की तरह उछल कूद करता रहता है, लेकिन आज आप जानेंगे कि कैसे इस तूफानी मन को एक शांत झील में बदला जा सकता है। योगानंद जी ने कहा था, मन को पानी की तरह होना चाहिए जो अपनी सतह पर खेलने वाली लहरों की कोई छाप नहीं रखता। आप इस वीडियो में उस शांति का अनुभव करेंगे, ऐसी शांति जो आपके अंदर हमेशा से मौजूद थी, बस आपको पता नहीं था कि इसे कैसे पाना है। यह सिर्फ सिद्धांत नहीं है, यह एक व्यवहारिक परिवर्तन है। समस्या यह नहीं है कि हमारे पास शांति नहीं है, समस्या यह है कि हम भूल गए हैं कि इसे कहाँ ढूंढना है। हम शांति को बाहरी चीजों में खोजते हैं, सक्सेस में, रिलेशन में, अचीवमेंट्स में, लेकिन योगानंद जी हमें सिखाते हैं कि शांति हमारा नेचर यानी कि स्वभाव है। यह वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति नदी में खड़ा होकर आपसे पूछे कि पानी कहाँ है। एक व्यक्ति ने मुझे बताया, मैं ध्यान करने बैठता हूँ लेकिन मन और भी ज्यादा भटकता है। लगता है जैसे सारे विचार एक साथ हमारे अंदर आ गए हों। जैसे ही मैं आंखें बंद करता हूँ मेरा मन काम की सूची बनाने लगता है। कभी कभी लगता है जैसे मेरे विचार मुझे शांत होने की कोशिश करने के लिए सजा दे रहे हों। मैं अपने ही मन का कैदी बन जाता हूँ। क्या आप भी ऐसा महसूस करते हैं? क्योंकि इस संघर्ष को समझना फ्रीडम की ओर पहला कदम है। दरअसल यह बिल्कुल सामान्य सी बात है। जब हम पहली बार अपने मन को देखना शुरू करते हैं तो तब हमें पता चलता है कि वह कितना अशांत है। यह वैसा ही है जैसे किसी कमरे में अचानक रोशनी जलाने पर पता चलता है कि वहाँ कितनी धूल है। उस कमरे में धूल तो हमेशा से थी, लेकिन अंधेरे में हम इसे देख नहीं सकते थे। इसी तरह हमारे मन की बेचैनी हमेशा से थी, लेकिन जब हम इस पर ध्यान देना शुरू करते हैं तो यह स्पष्ट होती चली जाती है और इसी से परिवर्तन की शुरुआत होती है। ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी बिना अपने मन को वास्तव में देखे गुजार देते हैं, सिर्फ इस पैटर्न पर चलकर कि आप उनसे आगे हैं। योगानंद जी ने एक अद्भुत उदाहरण दिया है जो आपके मन को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल देगा। वे कहते हैं कि कल्पना कीजिए आपके मन के सामने एक सुंदर सी झील है। जब हवा तेज चलती है तो झील की सतह पर लहरें उठती हैं। उस समय आप झील के तल में मौजूद खजाने को नहीं देख सकते, आप नीचे तैरती सुंदर मछलियों को भी नहीं देख सकते, बल्कि आप अपना प्रतिबिंब भी साफ नहीं देख सकते। लेकिन जैसे ही लहरें शांत होती हैं तब कुछ जादू ही होता है। पानी की सतह दर्पण की तरह साफ हो जाती है। उस समय आप न केवल झील के तल का खजाना देख सकते हैं, बल्कि चांद का प्रतिबिंब भी उसमें साफ दिखाई देता है। आप पानी पर नाचते तारे भी देख सकते हैं, आप अपने चेहरे की परछाई भी देख सकते हैं। आपका मन बिल्कुल इस झील की तरह है। आपकी मन की जो लहरें हैं वो आपके विचार, चिंताएं, इच्छाएं, भय ये हैं। जब यह लहरें उठ रही होती हैं तो आप अपनी चेतना के तल में छुपे शांति के खजाने को नहीं देख सकते, लेकिन जब आप इन लहरों को शांत करना सीख जाते हैं, जब आप अपने मन को स्थिर रखना सीख जाते हैं, तो आप उस अविश्वसनीय खजाने की खोज करते हैं जो हमेशा से आपके अंदर था। योगानंद जी के शब्दों में, जिस योगी का मन लहरों से मुक्त शांत झील की तरह होता है वह अपने अंदर आत्मा का अविकृत प्रतिबिंब देख सकता है। यह सिर्फ बोलने की बात नहीं है, यह एक वैज्ञानिक प्रमाण है। जब आप अपने पर स्वामित्व पा लेते हैं, आप साफ देखना शुरू कर देते हैं, आप अपने पर कंट्रोल पा लेते हैं, आप भ्रम की बजाय बुद्धि से निर्णय लेना शुरू कर देते हैं, आप अपने जीवन पर रिएक्शन देने के बजाय उत्तर देना शुरू कर देते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ जो आपकी पूरी आध्यात्मिक यात्रा निर्धारित करेगा। आप अपने मन के गुलाम हैं या मालिक?
ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा मन ही ऐसा है, यह मेरा स्वभाव है, मैं बस एक चिंता करने वाला हूँ, मैं बस बेचैन हूँ। लेकिन योगानंद जी कहते हैं यह पूरी तरह गलत है। यह सबसे बड़ा भ्रम है जो लोगों को दुख में फंसाए रखता है। आप केवल अपने विचार नहीं हैं, आप वह हैं जो विचारों को देखते हैं। आप अपनी भावनाएं नहीं हैं, आप वह हैं जो भावनाओं को अनुभव करते हैं। आप मन के मालिक हैं, गुलाम नहीं। लेकिन आपको उल्टा विश्वास करने के लिए मजबूर कर दिया गया है। स्वामी जी कहते हैं कि एक महिला ने मुझे बताया, मैं दफ्तर में बैठी हूँ और अचानक घर की चिंता आने लगती है, फिर बचपन की कोई बात याद आ जाती है, फिर कल की बैठक का डर लगने लगता है, जैसे मेरे मन का अपना कार्यक्रम है और मैं अपने ही दिमाग में सिर्फ एक यात्री हूँ। मैं अपने ही विचारों के सामने बिल्कुल शक्तिहीन महसूस करती हूँ। यह सब इसलिए होता है क्योंकि हमने कभी भी अपने मन को ट्रेनिंग नहीं दी है। हम अपनी बुद्धि को मजबूत करने के लिए स्कूल जाते हैं, अपने शरीर को मजबूत करने के लिए जिम जाते हैं, लेकिन कोई हमें नहीं सिखाता कि अपने मन को मजबूत करने के लिए कहाँ जाना है और क्या करना है। यह सबसे महत्वपूर्ण एजुकेशन है और यह हमारी व्यवस्था से पूरी तरह से दूर है। जैसे आप एक्सरसाइज से अपने शरीर को मजबूत बनाते हैं, वैसे ही मन को भी मजबूत किया जा सकता है।